हेलो, सलाम, सबरन संगे, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबको मेरा तरफ से ढेर ढेर से सलाम है। और चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, चाहे अफ़गानिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, वज़ीरिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीरी, सबको हमारा तरफ से ढेर ढेर से सलाम है। और कबूल करना जहाँ जहाँ पे है, खुदा आपको खुश रखे। और हमारा दुआएं कबूल करना। आज तो यहाँ का दिन बहुत खूबसूरत था। इतना गर्मी, इंशाल्लाह कल भी ऐसा ही दिन आएगा। ऐसे ही दिन आएगा इंशाल्लाह। और आपको तो खुदा खुश रखे जहाँ जहाँ पे। और मेरा मकसद आज कहने का ये है कि मजलून बताते हैं कि मजलून सिंधी है। ये सिंधी हमारा भाई है, बहन है। और सब लोग हमारा जितना मैंने नाम लिया सब हमारा भाई बहन है। हमारा रिश्ता सबों के साथ दोस्ती भी है और बहुत करीब है। सिंधी लोग भी हमारा भाई बहन है। सब ऐसे बलोच लोग ऐसे कभी गलत काम नहीं करता। सो आपको तो पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में लड़ाई हैं अभी। तो बलोचों ने तो सारा आपको वार्निंग दिया है कि उस तरफ मत जाए आप, क्योंकि लड़ाई जोन में तो कोई वॉर जोन में कोई जाता नहीं है। जाना बिल्कुल नहीं चाहिए वॉर जोन में। ये तो हमारा एडवाइस है। और हिंदुस्तान का पड़ोसी को भी एडवाइस देना चाहिए कि वॉर जोन में बिल्कुल न जाए, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई में तो कोई नहीं जाता, खुद का लोग भी नहीं जाता। खुद के लोग को भी संभलना चाहिए। वॉर जोन ऐसा होता है ना कि आपने तो दुनिया में सारी जगह में देखा है कि वॉर जोन में क्या होता है। वो देखता नहीं है कि कौन सामने आता है। कोई भी आता है तो अ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए कि वहाँ वॉर जोन में ना जाए। तो बात ये है कि अभी लड़ाई है, सबको पता है कि अभी लड़ाई है, तो फिर क्यों जाना चाहिए? जाना नहीं चाहिए। कमाने का जरिया तो दूसरी जगह में बना लो, कमाने के लिए चले जाओ। जैसे ये हिंदुस्तान का पड़ोसी के पास तो बहुत काम है पंजाब में, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे काम करो। वहाँ पे भी मैंने सुना है ऑयल बोयल कुछ निकला है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे काम करो। तो अभी तब जब तक तो अभी सही नहीं है, अभी लड़ाइयाँ हैं, तब तक अलर्ट अलर्ट होना चाहिए। खुद का लोग को भी संभाल के रहना चाहिए। बलूचों को खुद को भी संभल के रहना चाहिए कि कोई जगह में अ, मतलब कि डिस्टर्ब ना हो। संभल संभल के रहना चाहिए। तो बात ये है कि मजलूम तो हमारी लड़कियां भी है। हमारी लड़कियां कितना टाइम से बैठी है इस्लामाबाद में ओपन एयर में, इतना गर्मियों में। उसका जो भाई किसी का चला गया, किसी का खावन चला गया, किसी का बेटा चला गया। तो आप देखें कि वो भी मजलूम है। कोई हमारा लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी फजूल बातें वहाँ वहाँ से बातें करते हैं। यहाँ वो हो गया, ये है, वो वहाँ हो गया, ये सारा फितना ख्वारिश बोलते हैं। पाकिस्तान के ये फितना ख्वारिश हिंदुस्तान है, बलोचे पख्तून है। फितना ख्वारिश तो तुम हो। तुम दूसरी दूसरी बातें डालते हो, फितना ख्वारिश करते हो। क्योंकि बलोचों का कोई दुश्मनी सिंधियों से नहीं है, ना कश्मीरी से, ना सिंधी से, किसी से भी नहीं है। किसी से भी नहीं है। जो लड़ता है उससे है। और कौन है? हिंदुस्तान का पड़ोसी है। तो वो जाने, हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स जाने, लिबरेशन आर्मी जाने, इज नथिंग टू डू विथ ये जो फ्रीडम स्पीच करते हैं ना, सॉरी, डेमोक्रेसी कर रही है। तो पीसफुली डेमोक्रेसी कर रही है कि उसका जो लव वन से प्यार करते हुए भाई बहनों का जो जितना भी लॉस्ट हुआ है, तो वो तो उसके लिए करते हैं डेमोस्ट्रेशन पीसफुली। तो जिसने भाई लॉस्ट किया, किसी ने हमन लॉस्ट किया, किसी ने बेटा लॉस्ट किया, तो वो तो उसके बारे में है। तो आपको हाजिर करना चाहिए कि जितना आपने लॉस्ट किया है वो लोग मजलूमों को, कितना वो जो बेचारे बैठे बाहर इस्लामाबाद में,
उसको दे दे, तो ताकि वो लोग को सुकून मिल जाए। जितना जितना आपने लोस्ट किया है, जिंदा नहीं है, पहले की बात है। अभी का ये है कि अभी ये मारेंगे। गुलजार बलूचे, बेबो, सबको हाजिर करे। डिसेबल है, दूसरा एक व्हील चेयर में हमारा भाई, और दूसरा भी है हमारे लोग। अभी अभी तुमने पीसफुली डेमोस्ट्रेशन में अरेस्ट किया है फॉर नो रीजन नथिंग। तो इतना रिमाइंडर आप लेते हैं, तो मजलूम कौन है? हमारा लोग है, आपका लोग मजलूम है? कौन है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। दूसरी दूसरी बातें डालते हैं, दूसरी स्टोरियां बनाते हैं। आबड़ा के डाबड़ा, अंदर से क्या निकला? बिल्ला निकला, आबड़ा के डाबड़ा चूहा निकला, आबड़ा के डाबड़ा कबूतर निकला। ऐसी बातें मत करें, शोभा नहीं देती। तो जो हकीकत बात है वो बात को लाए आप। तो ये आप ये क्या बातों को दबाते कि हमारा मीडिया देखो, हमारे मीडिया में तुम्हारा बहुत कचरा भरा हुआ है। तो बात ये है कि आपको वहां जाना चाहिए। वहां क्या हो रहा है? वो लड़कियां कितना मजलूम तो वो लड़कियां हैं। वो लोग ने 20-20 साल, 15-15 साल से टॉर्चर सेलों में आपने रखा है। मजलूम तो वो है। उसको क्या क्या है? पख्तूनों को भी रखा है टॉर्चर सेलों में, बलोचों को भी रखा है अपने टॉर्चर सेलों में। पता नहीं सिंधी भी हो गए टॉर्चर सेलों में, कश्मीरी भी हो गए, पता नहीं कितना लोगों को अपने अंदर में रखा है। वजीरिस्तान वालों लोगों को जब भी देखो उसको अरेस्ट करके ले जाते। तो मेरा मकसद है कि आप वो जो हकीकत बात है, सच बात है, उसको छुपाते हैं। तो दूसरी दूसरी बातें आबड़ा के डाबड़ा करते रहते। तो जो मैजिशियन नहीं आता घर पे, वो जो पीपू बजाने, कि हम आपको कभी कबूतर दिखाएंगे, तो कभी रेबिट दिखाएंगे, तो कभी क्या दिखाएंगे, तो वो लोग भूल जाए। वो कभी भूलने वाला नहीं। तो ऐसी बातें, फालतू बातें मत करे। सच बात है, वो बात को हाजिर करे। थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी रिलीज सून एज पॉसिबल हमारी लड़कियों को कर दे। वो हमारा इंतज़ार है, वो हमारा उम्मीद है कि वो जो बेचारियां मजलूम की तरह बैठियां हैं इतनी धूप में, इतनी बारिश में, और दर बदर यहाँ की वहाँ के ठोकरें खाती हैं, तो उसको मजलूम जो बेचारे बैठे हैं, वो लोग का जो फैमिली है उसको रिलीज करे, तो ताकि वो लोग को सुकून मिले। तो बिचारियों को बीमार कर दिया है, वो लोग को बुजुर्ग भी है साथ में। और मुझे तो बहुत दुख लगता है कि छोटी लड़कियां वहाँ आके डेमोन्स्ट्रेशन बाप के लिए कर रही हैं। तो ये तो बहुत गलत है। तो ये बात है। और जो बात करते हैं कि बलूचिस्तान में काम के लिए जाते, तो वो करते ये करते, उसको अभी छोड़े, क्योंकि डेंजर जोन है। वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि कोई नहीं जाता दुनिया में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी गवर्नमेंट की है कि क्यों जाने देती। तो नथिंग टू डू विथ ये डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन तो बिल्कुल अलग है। तो पहले तो आप जो हमारा मिसिंग पर्सन है वो हाजिर करें, और उसके बाद दूसरी दूसरी बात आप बीच में ले आए, तो शोभा भी देगा आपको, अच्छी बात भी होगी। तो ये बात है। अभी आप तो ये है कि पेट्रोल ऑलरेडी आग लगी है, उसके ऊपर पेट्रोल डाल रही है। तो बात ये है, सच बात हमेशा करनी चाहिए। कोई भी हो उसके लिए सच बात हमेशा करनी चाहिए। सच बात को बलोच हमेशा सुनते हैं हमारे लोग, ऐसे नहीं है। तो उन लोग को मजबूरन किया है आपने। वो लोग तो, हमारा बलोच कभी किसी के ऊपर हथियार नहीं उठाते, हमको पता है। हमारा बलोच जब हद के ऊपर चला जाता है, उसके बाद ऐसा गलत सिचुएशन पे आप लाए, गलत सिचुएशन पे, इसके लिए वो लोग का हाथ में हथियार है। वो लोग के पास क्या है? हथियार के बगैर कुछ नहीं है। तो ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। और अगेन मैं आपको कहती हूँ कि सून एज पॉसिबल आप रिलीज करें हमारी लड़कियों का जो जितना लॉस्ट हुआ है। तो हमारी लड़कियां अभी पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन मारंग बलोच कर रही है। उसके जितने भी साथीदार है, उसको सबको सून एज पॉसिबल रिलीज करे। वो हमारा तो ज़्यादा उम्मीद है कि जल्दी करें। और इंटरनेट आपने कट डाउन किया है, वो भी जल्दी, क्योंकि ताकि वो लोग का जितना भी हमारा लोग वहाँ पे
जो बेचारे कोई है गरीब है, कोई क्या है, कोई रिश्तेदार को कांटेक्ट करना है, कोई वो लोग का कारोबार चलता है इंटरनेट के ऊपर काम काज, तो रोटी कैसे खाएगी। तो ये आपको ये शोभा नहीं देता ऐसी चीज़ों को। तो इसको जल्दी आप इंटरनेट कनेक्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू।